सिद्धार्थ के साथ जो हुआ था उससे उसके होश उड़ गए थे। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिसे वो गौरी समझ रहा था दरअसल वो एक पिशाच था। सिद्धार्थ को इस बात को समझने में थोड़ा वक्त जरूर लगा था, लेकिन जिस तरह की स्मेल उसे आ रही थी उससे वो जल्दी समझ गया था कि उसके आसपास कोई मुर्दा था। जैसी स्मेल उसे गौरी को गले लगाने के बाद आई थी, उसके बाद उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा था। लेकिन गौरी के लिए जो उसके दिल में मोहब्बत थी, उसके हाथों वो मजबूर था। वो इस बात को सोच भी नहीं पाया था कि ये सब कुछ दरअसल शैतान की मर्जी से हुआ था। हालांकि वीरानगढ़ आने के बाद से ही मौत को गले लगाने का मतलब सिद्धार्थ को समझ आने लगा था, लेकिन यहाँ तो उसने खुशी खुशी मौत को अपने सीने से लगा लिया था। जिस गौरी को कुछ वक्त पहले वो अपनी जिंदगी समझकर गले लगाए हुए था, अगले ही पल वो गौरी उसकी जान लेने पर आमदा हो गई थी। सिद्धार्थ के देखते ही देखते वो पिशाच अपने असली रूप में आ गया। काले कपड़ों में लिपटा हुआ बदसूरत चेहरे वाला वो पिशाच, जिसके सामने के दो नुकीले दांत थे, उसकी आंखों से खून रिस रहा था और वो सिद्धार्थ को देखकर लार टपका रहा था। सिद्धार्थ आने वाली हर एक मुसीबत के लिए ज्यादातर पहले ही कमर कसकर रख लिया करता था। उसे इन भूतों से निपटने के जितने भी उपाय पता चलते जा रहे थे, वो उसके कोडिंग अपने टूल बैग में चीजों को स्टोर करके रखने लगा था। उसके पास वो खंजर टूल बैग के साइड पॉकेट में रखा था, जिससे उसने प्रीतम का कत्ल किया था और उसने उसे एक मुर्दे की राख में लपेट कर रखा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ कर पाता, उस पिशाच का हाथ लंबा होने लगा और उसके खतरनाक नाखून सिद्धार्थ की गर्दन तक पहुंच चुके थे। उसने सिद्धार्थ के गले में अपने नाखून धंसाने शुरू कर दिए। सिद्धार्थ ने बिना वक्त गवाए उसके हाथों पर उस खंजर से हमला कर दिया। अगर वो कोई आम खंजर होता तो उस पिशाच पर उसका कोई असर न होता और वो सिद्धार्थ का पूरा खून पी गया होता। लेकिन मुर्दे की राख में बुझा हुआ ये खंजर ऐसी बुरी ताकतों से छुटकारा दिलाने की काबिलियत रखता था। सिद्धार्थ के एक वार से शैतान का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा था। सिद्धार्थ ने उसी जगह दोबारा वार किया और फिर एक बार और फिर एक बार। वो पिशाच खतरनाक आवाज में जोर से चिल्लाया। उसका बायां हाथ कटकर अलग हो चुका था। पिशाचों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए जिंदा लोगों के शरीर से खून पीने की जरूरत पड़ती है। उन्हें उनकी सारी एनर्जी उसी खून से मिलती है। इन पर रिसर्च करने वाले लोगों की माने तो ये पिशाच अक्सर मरने से पहले जो इनकी फैमिली हुआ करती थी, उनकी उसी फैमिली या फ्रेंड्स के आसपास ज्यादा मंडराया करते हैं। धीरे धीरे करके ये उन लोगों में से अपने पसंदीदा लोगों को एक एक करके शिकार बनाया करते हैं, जिससे उनकी अकाल मृत्यु हो जाया करती है। वे कफन पहनते हैं और उनके बारे में अक्सर कहा जाता था कि उसका चेहरा फूला हुआ, लाल या काला और बदसूरत होता है। रात के अंधेरे में या सुनसान गलियों में आमतौर पर लोग इनका शिकार बन जाया करते हैं। कई बार ये साफ तौर पर लोगों के सामने आकर उनका शिकार नहीं करते, बल्कि इन लोगों के सामने ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं जिससे किसी हादसे में उनकी मौत हो जाती है। बहरहाल अभी जिस पिशाच से सिद्धार्थ का सामना हो रहा था, वो किसी भी तरह से हार मानने को तैयार नहीं था। सिद्धार्थ अभी अभी अपनी प्रीवियस इंजरीज से जैसे तैसे ठीक होने की कगार पर था और एक बार फिर उस पर हमला हो गया था। तो क्या अब सिद्धार्थ हार मान लेने वाला था? अगर ऐसा हुआ तो क्या इसका मतलब सिद्धार्थ आज इनके हाथों मारे जाने वाला था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उन दोनों के बीच थोड़ी देर तक ऐसे ही एक दूसरे को चोट पहुंचाने की कोशिश चलती रही, लेकिन नुकसान सिर्फ उस पिशाच को उठाना पड़ा। जब उन दोनों के बीच चल रही वो लड़ाई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई तो सिद्धार्थ के देखते ही देखते वो पिशाच अचानक काले धुएं में तब्दील होकर वहां से गायब हो गया। वो वहां से गायब तो हो गया था, लेकिन सिद्धार्थ को उसके वहां से चले जाने पर अभी भी यकीन नहीं था। सिद्धार्थ करीब 5-10 मिनट तक आसपास की झाड़ियों और ऊपर नीचे हर तरफ उसे ढूंढता रहा। जब उसे लगा कि अब उसे उस पिशाच से कोई खतरा नहीं रह गया तो वो हवेली की तरफ आगे बढ़ने लगा। घबराहट के मारे सिद्धार्थ हाँफ रहा था। उन दोनों के बीच की लड़ाई लगभग 10 मिनट तक जारी रही थी। अगर ऐसा किसी आम इंसान के साथ हो गया होता तो जब उसे पता चलता कि उसने जिसे गले लगाया है वो एक खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि एक पिशाच है, तो वो हार्ट अटैक से वहीं मर गया होता। हालांकि आज के जमाने के लोग इन सब बातों को ना मानने का दिखावा जरूर करते हैं, लेकिन जिस दिन खुद पर ऐसा कुछ बीतता है तो साइंटिफिक थिंकिंग धरी की धरी रह जाती है। हम में से ज्यादातर लोग तो अंधेरे और वीरानों में जाने से भी डरते हैं,
तो फिर सिद्धार्थ तो वीरानगढ़ में था। सचमुच सिद्धार्थ की बहादुरी की दाद देनी चाहिए थी। इसके बाद भी सिद्धार्थ रुका नहीं। वो अपने मन में यह ठान कर आया था कि गौरी को ढूंढने के लिए वो हवेली में जरूर जाएगा। मौत का सामना करना जैसे अब सिद्धार्थ की आदत में शामिल हो गया था। बस और 10 मिनट बाद वो हवेली के अंदर पहुंच गया। गौरी उसे हवेली में कहाँ मिलेगी, इस बारे में तो उसे कोई भी आइडिया नहीं था, लेकिन वो इस बात को लेकर श्योर था कि गौरी मिलेगी वहीं। जब सिद्धार्थ हवेली में दाखिल हुआ तो दोपहर के 2 बज चुके थे। जहां बाहर कुछ देर पहले बारिश हुई थी, वहीं हवेली के अंदर उमस की वजह से बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। बंद पड़ी उस हवेली में इधर उधर कबूतर उड़ रहे थे। सिद्धार्थ ने दूसरे कमरे में लगी हुई इस तस्वीर की तरफ देखा और ज्यादा अटेंशन दिए बिना कैद खाने और बाकी कमरों से गुजरते हुए छठे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सिद्धार्थ ने जब वहां पर गौर से देखा तो उस कम रोशनी वाले कमरे के कोने वाले टेबल पर अच्छी खासी रोशनी दिखाई दे रही थी। हाँ, लाइब्रेरी के उस कोने में वो लाइट्स और किसी ने नहीं बल्कि गौरी ने ही जलाए थे। सिद्धार्थ के वहां जाते ही कदमों की आहट सुनने के बाद गौरी टर्न हुई और भागकर सिद्धार्थ के गले लग गई। सिद्धार्थ, आई एम सॉरी, मैं बिना बताए यहाँ पर चली आई। दरअसल मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जा रही थी। जब इस लाइब्रेरी में आकर भी हम किताबों को ठीक से नहीं पढ़ पाए तो मैंने सोचा कि चाहे जो भी हो मैं यहाँ की किताबों को पढ़ना शुरू करके ही रहूंगी। गौरी ने सिद्धार्थ से कहा, गौरी, मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इससे पहले भी तुम्हें किडनैप कर लिया गया था। तुम्हारी वजह से हम सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे भी मैं हमेशा तो तुम्हें अपने साथ लेकर आता ही हूं ना, तो फिर तुमने इस कदम को क्यों उठाया? सिद्धार्थ ने नाराजगी जताते हुए पूछा। सिद्धार्थ, समझने की कोशिश करो। इस लाइब्रेरी से हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। गांव के लोग तो एक पल में बदल जाते हैं। वो कभी कहते कि वो हमारी हेल्प करने वाले और अगले ही पल हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें बताकर यहाँ आना चाहती तो मुझे तुम्हें नींद से जगाना पड़ता। गौरी ने अपनी सफाई में कहा। उसने सिद्धार्थ को आगे बताया कि उसे वहां पर एक ऐसी किताब मिली है जिससे बुरी ताकतों का सामना करने में उन्हें आसानी होगी। गौरी ने यह भी बताया कि उस किताब में लिखे हुए एक मंत्र को पढ़ने के बाद उसे उस लाइब्रेरी में जो बेचैनी हो रही थी वो बंद हो गई। इतनी देर से वो लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ रही थी और किसी भी शैतानी ताकत ने उस पर हमला नहीं किया था। उसने कहा कि वो ये तो नहीं जानती कि उसका फैसला सही था या गलत था, लेकिन वो सिद्धार्थ की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। इस पर सिद्धार्थ ने उसे बताया कि किस तरह से थोड़ी देर पहले एक पिशाच ने गौरी का रूप लेकर उसे मारने की कोशिश की थी। सिद्धार्थ की इस बात को सुनकर गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। हालांकि वो पिशाच वाली बात सुनकर वो थोड़ी घबरा गई थी, लेकिन अभी सिद्धार्थ सही सलामत उसके सामने खड़ा था। उसने हैरानी जाहिर करते हुए सिद्धार्थ से कहा, तुमने क्या कहा? उस भूत ने तुम्हें प्रपोज किया था, वो भी गौरी बनकर? यह कहकर गौरी हंसने भी लगी। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सिद्धार्थ को सचमुच हैरान कर दिया। गौरी ने सिद्धार्थ से कहा कि मैं इस बात को जानती हूं कि तुम सपने में भी मुझे कभी प्रपोज नहीं करने वाले हो, लेकिन मैं अपने आप को और ज्यादा नहीं रोक सकती। सिद्धार्थ, आई रियली लव यू सो मच एंड आई डोंट केयर व्हाट अदर्स थिंक ऑफ इट। ये कहते हुए गौरी ने सिद्धार्थ के माथे पर किस कर लिया। ओह गौरी, आई ऑल्सो लव यू। ये कहते हुए सिद्धार्थ ने भी गौरी को अपनी बाहों में भरते हुए उसके होंठों पर किस कर दिया। कई सालों से अपने दिल में एक दूसरे के लिए प्यार छुपाए बैठे ये दोनों प्रेमी जब एक दूसरे के सामने अपने जज्बात जाहिर कर चुके थे तो आखिर कैसे वो अपने आप को रोक पाते? उन्हें तो इस बात की भी परवाह नहीं रहेगी थी कि वो लोग इस वक्त किसी हाउंटेड प्लेस में थे। कुछ देर के लिए उन दोनों के बीच सारी सीमाएं टूट गए। वे एक दूसरे की बाहों में ऐसे खो गए जैसे सारी दुनिया बस उनकी बाहों में ही सिमट आई हो। मुझे लगता है अभी हमें कुछ डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, गौरी ने कहा। गौरी की यह कहते ही सिद्धार्थ ने अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया और उसने गौरी पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। कुछ पल दोनों के दिलों की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और सारे शरीर में खून बिजली से भी तेज रफ्तार से दौड़ने लगा था। दोनों की सांसें बहुत तेज चलने लगी थी। थोड़ी देर में दोनों ने अपने आप पर टोटल कंट्रोल हासिल किया और फिर वे लोग उस लाइब्रेरी में रखी किताबों को खंगालने लगे। लाइब्रेरी बहुत बड़ी और पुरानी थी, कीमती किताबों से भरी हुई थी। सिद्धार्थ, इधर आओ, इस किताब को देखो, मुझे लगता है हमें वो चीज मिल गई जिसकी हमें तलाश थी, गौरी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। तो गौरी को ऐसा क्या मिल गया था? क्या उन्हें वीरानगढ़ के इतिहास की किताब मिल गई थी? क्या सिद्धार्थ के पेरेंट्स के गायब होने की गुत्थी
सुलझने वाली थी। क्या इस बार सिद्धार्थ को जो लड़की लाइब्रेरी में मिली थी वो सचमुच गौरी ही थी या कोई और? जानने के लिए सुनते रहिए। वो लाइब्रेरी सिद्धार्थ और गौरी के लिए तो सच में डूबते को तिनके के सहारे की तरह थी। और अभी अभी जिस किताब के बारे में गौरी ने कहा था वो किसी खजाने की चाबी की तरह थी। अतृप्त आत्माएं, यही उस किताब का नाम था। वीरानगढ़ में इंसान कम और अतृप्त आत्माएं ज्यादा रहा करती थी। इस बात पर कोई शक नहीं था कि कई बार सामना होने की वजह से सिद्धार्थ आत्माओं से निपटना काफी हद तक सीख चुका था। लेकिन इस किताब के मिल जाने के बाद एक नई उम्मीद जाग उठी थी। ये एक बहुत अनोखी बात थी कि जिस लाइब्रेरी में उस दिन इतना खौफनाक मंजर था, सिर्फ एक मंत्र के पढ़ने के बाद वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। तो क्या उन मंत्रों में सचमुच इतनी ज्यादा ताकत थी? जहां गौरी अतृप्त आत्माओं के बारे में लिखी हुई इस किताब को पढ़ने के बारे में कह रही थी, वहीं सिद्धार्थ के दिमाग में उस मंत्र वाली किताब को पढ़कर देखने का ख्याल आ रहा था। जिस तरह के हालातों को वे लोग वीरानगढ़ में फेस कर रहे थे, उसके लिए उन्हें ऐसे ही किसी पावर की जरूरत थी। क्योंकि गौरी उस अतृप्त आत्माओं वाली किताब पर ज्यादा फोकस कर रही थी, इसलिए उसका मन रखने के लिए सिद्धार्थ ने भी पहले उसी किताब को पढ़ना शुरू किया। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई शख्स होगा जिसकी कोई इच्छा न हो, लेकिन हर किसी की इच्छा पूरी हो जाए ऐसा जरूरी तो नहीं। कुछ लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ढेरों परेशानियों का सामना करते हैं और फिर इच्छाओं को पूरा करके खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन कुछ लोग दूसरों की खुशियों से जलते हैं। बुरे लोग अपने दिमाग में हमेशा बुरी इच्छाओं को लेकर ही जीते हैं। उनकी इच्छा हमेशा से यही होती कि दूसरों की इच्छा कभी पूरी ना हो। जलन, ईर्ष्या, द्वेष, बदला, ये सारी चीजें उनके मन में हमेशा जगह बनाए रखती है। कई बार बिना काम किए ऐसे बुरे लोग चाहते हैं कि उन्हें हर एक ऐशो आराम यूं ही मिलती रहे। जब जिंदगी उन्हें ये सारी चीजें नहीं दे पाती तो ऐसे लोग डिप्रेशन में आकर या तो सुसाइड कर लेते हैं या उनकी हरकतों से तंग आकर कोई उन्हें मौत के घाट उतार देता है, या फिर किसी एक्सीडेंट में वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। ज्यादातर ऐसे ही लोगों की आत्माएं अतृप्त और भटकती हुई आत्माएं कहलाती है। लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी आदमी की मौत के बाद उसका उसके धर्म और संप्रदाय के रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार ना हो पाए। साथ ही अगर किसी औरत के बच्चे को जन्म देते वक्त या पीरियड्स के दौरान मौत हो जाए तो वो भी अतृप्त आत्मा बन जाती है। अगर उसको मुक्ति दिला संप्रदाय के रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार ना हो पाए। साथ ही अगर किसी औरत के बच्चे को जन्म देते वक्त या पीरियड्स के दौरान मौत हो जाए तो वो भी अतृप्त आत्मा बन जाती है। अगर उसको मुक्ति दिलाने की कोशिश न की जाए तो यह अतृप्त आत्माएं सिर्फ बर्बादी ही फैलाती है। कई बार यह आत्माएं किसी के सपने में तो किसी को साफ साफ दिखाई देने लगती है। ये किसी भी तरह से अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करती रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों का अपनी किसी चीज से इतना ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है कि उनकी आत्मा मरने के बाद भी उस चीज से जुड़े रहना चाहती है, और फिर ऐसे में वो चीज जिसके पास भी होती है उसे वो अतृप्त आत्मा परेशान करते रहती है। ऐसा कई बार होता है कि जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं पर हमें किसी के हमारे साथ होने का एहसास होता है। कई बार ये सिर्फ हमें वहम होता है, लेकिन कई बार यही सच होता है। समझदार लोग इस तरह की नेगेटिव एनर्जी को फील कर पाते हैं और खुद को और अपने आसपास के लोगों को ऐसी किसी साय से बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं कुछ लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। ऐसी आत्माएं कभी भी किसी का कुछ भी भला करने के बारे में नहीं सोचती। जैसी दर्दनाक मौत उन्हें मिली होती है वो हमेशा दूसरों के लिए भी वैसा ही दर्द चाहती है। हमारे आसपास कई लोग रहते हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा मॉडर्न और एजुकेटेड दिखाने की कोशिश करते हैं और ऐसी शक्तियों के अस्तित्व को मानने से इनकार करते हैं। ये अतृप्त आत्माएं उन्हें अपने होने का एहसास दिलाने की कोशिश करती रहती है, खास तौर पर ऐसे लोगों को जो किसी भी तरह के धर्म कर्म के कामों में यकीन नहीं रखते, स्वार्थी, मक्कार, जालसाज होते हैं और गलत कामों में लगे होते हैं। बुरी शक्तियां उनकी तरफ जल्दी आकर्षित हो जाती है। लंबे वक्त से खाली पड़े, अंधेरे के आगोश में लिपटी इमारतों में और जहां कई कई दिनों तक साफ सफाई नहीं होती, मकड़ी के जाले बने रहते हैं, चमगादड़, उल्लू और रेंगने वाले कीड़े जैसे सांप बिच्छू रहने लगते हैं। ऐसी जगह
काली ताकतों को पसंद आती है। एक आसान उपाय ऐसी बला से आजादी दे सकता है। अगर घर के आसपास ऐसी किसी आत्मा का साया हो तो उससे आजादी पाने के लिए पुष्य नक्षत्र में धतूरे का पौधा जड़ सहित उखाड़कर उसे उस जगह की धरती में इस तरह गाड़ दिया जाए कि जड़ ऊपर और पौधा अंदर की तरफ मिट्टी में दबा दिया जाए। तो इस उपाय को करने से वहां से वो बुरी आत्मा चली जाती है और वहां रहने वालों को सुकून मिलता है। ये उपाय तो बढ़िया था, लेकिन इसे एक स्पेसिफिक टाइमिंग पर ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता था और अभी वो वक्त नहीं था। आगे उस किताब में लिखा था कि ऐसी आत्माओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लेकिन ये क्या, सिर्फ इतना लिखा होने के बाद वहां आगे कुछ भी नहीं लिखा था। सिद्धार्थ ने उस किताब के पन्नों को आगे पीछे पलटा कर देखा, लेकिन फिर भी उस किताब में कुछ नहीं लिखा था। तभी वहां अचानक धुआं उठने लगा। लगता है यहाँ कुछ जल रहा है, क्या तुम्हें भी इसकी बू आ रही है? सिद्धार्थ ने कहा। हाँ सिद्धार्थ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, चलो चल कर देखें। गौरी ने ऐसा कहा और वे दोनों ये देखने लगे कि वो धुआं कहां से आ रहा है और उसकी वजह क्या है। सिद्धार्थ जिस तरफ गया उधर तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जिससे धुआं निकल रहा हो, लेकिन जिस तरफ गौरी गई वहां उसे कुछ किताबें जलती हुई दिखाई दी। सिद्धार्थ, यहाँ आओ, देखो उन किताबों में आग लगी हुई है, चलो चलकर उस आग को बुझाएं, हो सकता है उसमें कुछ काम की किताबें हो। गौरी ने हड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन जैसे ही वे लोग आग बुझाने के लिए उन किताबों तक पहुंचे, वो किताबें और धुआं खुद ब खुद गायब हो चुका था। हंसी की आवाज वहां पर गूंजने लगी और तभी अचानक वहां लगे सारे सीलिंग फैन आवाज करते हुए घूमने लगे। ये सब क्या होने लगा गौरी? तुमने तो कहा था कि उस मंत्र को पढ़ने के बाद यहाँ सब कुछ ठीक हो गया था और यहाँ पर कोई भी बुरी शक्ति नहीं रहेगी। ये सिद्धार्थ ने कहा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या जाने कि ये सब क्या होने लगा है। लेकिन सिद्धार्थ, चाहे जो भी हो, हमें कुछ देर तक इस लाइब्रेरी की किताबों को और अच्छी तरह टटोलना चाहिए। शायद हमारे साथ जो भी हो रहा है उसका कारण हम पता लगा सके। गौरी ने कहा। तुम्हें क्या लगता है गौरी, हम जिस चीज को जानने के लिए पिछले कई महीनों से मशक्कत कर रहे हैं वो हमें इतनी आसानी से पता लग जाने वाली है? सिद्धार्थ के ऐसा कहने पर गौरी ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और वो वापस उसी टेबल पर अतृप्त आत्माएं किताब के पास पहुंच गई। इस बार गौरी ने उस किताब को हाथों में पकड़ा ही था कि अचानक उसके हाथों पर बिच्छू चलने लगे। गौरी जोर से चीखी और उसने उस किताब को नीचे फेंक दी। डर के मारे गौरी पीछे हट गई। नीचे फेंके जाने के अगले ही पल वो किताब जलकर राख हो गई। इससे पहले कि वो दोनों क्या हुआ कुछ समझ पाते, उनके पास का एक शेल्फ जोर जोर से हिलने लगा। उसकी आवाज ने दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और उसमें से एक मोटी सी किताब नीचे गिरी। रेशमी लाल कपड़े में लिपटी हुई उस किताब का टाइटल था कल का आईना। जैसा कि उसका नाम था, ठीक वैसे ही उस किताब के सामने एक आईना लगा हुआ था। जब सिद्धार्थ ने गौरी से उस किताब को छूने के लिए मना किया तो वह किताब खुद ब खुद खिसकते हुए उनके सामने आ गई। ऐसा लगा मानो उस किताब के पैर निकल आए हों। तो क्या वो किताब खुद चाहती थी कि उसे पढ़ा जाए? ये सचमुच एक बहुत अजीब घटना थी, लेकिन उस गांव में कुछ भी नॉर्मल होता कहाँ था। सिद्धार्थ और गौरी तो पहले ही अपने आप को मौत के मुंह में धकेल चुके थे, तो उन्हें एक और रिस्क लेने से क्या परहेज होने वाली थी। ठहरो गौरी, उसे मैं उठाता हूँ, सिद्धार्थ ने कहा। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो गौरी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहने लगा था, तो उसे वो खतरे में कैसे डाल सकता था। सिद्धार्थ ने उस किताब को हाथों में लिया और दोनों ही वापस स्टडी टेबल के पास आ गए और उस किताब को टेबल पर रख दिया। उन दोनों ने किताब के सामने लगे हुए उस शीशे को गौर से देखा और फिर अपने आप को उस शीशे में देखने की कोशिश की, लेकिन वे लोग ये देखकर हैरान हो गए कि उस शीशे में उन्हें उनका अक्स तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन 3 लोग दिखाई दिए। ये कैसा मिरर था? ये कैसी बुक थी? इसके टाइटल पर तो साफ लिखा हुआ था कल का आईना, लेकिन उस आईने में तो कुछ दूसरे ही लोग दिखाई दे रहे थे और उन लोगों की तस्वीर समझ नहीं आ रही थी। तो क्या आने वाली जिंदगी में उन लोगों का सिद्धार्थ और गौरी से कुछ लेना देना होने वाला था? भला ये क्या पहेली हो सकती थी? उस किताब में बहुत से पन्ने थे, लेकिन ज्यादातर पन्नों में अजीब अजीब खौफनाक तस्वीरें बनी हुई थी। बस दूसरे पन्ने पर कुछ लिखा हुआ था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी परेशानियां यहाँ खत्म होने वाली है? तुम इस लाइब्रेरी तक तो पहुंच चुके हो, लेकिन जिस किताब की तुम्हें तलाश है वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। उसे हासिल करने के लिए तुम दोनों में से किसी एक को अपनी जान तो देनी ही पड़ेगी। क्या तुमने कभी नहीं सोचा ये सब कुछ तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है?
तुम्हारा सफर तो अभी शुरू हुआ है। हम तो तुम्हारी वजह से कई सालों से इंतकाम की आग में जलते आ रहे हैं। उलझनों के दौर यूं ही चलते रहेंगे, रास्ते में हम सफर मिलते रहेंगे। यह तो आगे जाकर ही पता चलेगा, मिलेंगे अपने या बिछड़ते रहेंगे। लेकिन यह कैसी पहेली थी? इसमें तो सिद्धार्थ और गौरी के लिए कोई भी चैलेंज नहीं था और न ही उन्हें किसी अनसुलझे रहस्य को सुलझाना था। जब वे लोग ये सारी बातें सोच रहे थे, तभी अचानक उन्हें दोबारा से वही टफ सोल शू वाले कदमों की आहट सुनाई दी और किसी ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा। वो कौन था जिसने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा था? क्या वहां कुछ बुरा होने वाला था? अभी अभी सिद्धार्थ के सामने जो पहेली आई थी, उसमें कैसे हमसफर की बात की गई थी? क्या ये सब कुछ सिद्धार्थ को आगे बढ़ने से रोकने की एक साजिश थी? जानने के लिए सुनते रहिए।